हमारे देश में बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बड़े बड़े फर्जीवाड़े की खबरें धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। कुछ महीने पहले ही नीट की परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था, जिससे पूरा देश अचंभित रह गया था। सुप्रीम कोर्ट की लाख फटकार के बावजूद फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है। 5 दिन पहले 13 नवंबर को नीट की तर्ज पर एक और परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस बार फर्जीवाड़े का केंद्र बना पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिले के माधोपाड़ा में अवस्थित इस डिजिटल सेंटर में पूरे फर्जीवाड़े की साजिश रची गई। इस बार परीक्षा थी एसएससी एमटीएस की मल्टीटास्किंग से जुड़ी। यह परीक्षाएं ऑनलाइन होती है। 13 नवंबर को इस परीक्षा का माधोपाड़ा में एग्जाम सेंटर पर 35 अभ्यर्थी थे। परीक्षा शुरू होते ही यह बड़ी साजिश 3 लोगों ने मिलकर रच डाली। परीक्षा में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों से 10-10 लाख रुपए तय किए गए और उन्हें गारंटीड रिजल्ट देने की बात कही गई। एडवांस के तौर पर 4 से 6 लाख रुपए भी प्रत्येक विद्यार्थी से लिए गए। इस साजिश में युवा जदयू के पूर्व अध्यक्ष रोशन मंडल मुख्य सरगना था। उनके साथ सहयोगी के रूप में वैशाली और पटना के 2 लड़के भी शामिल थे। साजिश के तहत यहां से लेकर पटना तक को सेट किया गया। साथ ही एग्जाम सेंटर के ऑब्जर्वर को भी सेट किया गया। परीक्षा में सभी डमी कैंडिडेट बैठा दिए गए। असली कैंडिडेट को बगल वाले कमरे में बैठाया गया। परीक्षा ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन तभी पटना से आई विशेष जांच टीम सेंटर पहुंच गई। जब इस जांच टीम ने परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक मशीन से फिंगर टच मिलाया तो जांच टीम के होश उड़ गए। सभी फिंगर निशान अलग अलग थे। जांच टीम ने जब सख्ती से जांच शुरू की तो सारा भेद खुल गया। फिलहाल पुलिस तीनों साजिशकर्ताओं की तलाश में है। रोशन मंडल का मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। क्या है ये स्कैम और कैसे हुआ इसका भांडाफोड़, विशेष जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि झा। आइए हम बताते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ और इस स्कैम का भांडाफोड़ कैसे हुआ, इसका मुख्य सूत्रधार कौन था। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसका मुख्य सूत्रधार, जो मास्टरमाइंड कहते हैं उसे, वो कटिहार जेडीयू के युवा अध्यक्ष समेली निवासी रोशन मंडल हैं। इसमें रोशन मंडल का नाम मुख्य रूप से आ रहा है। इसमें 2 शख्स और भी हैं जो वैशाली और नालंदा के रहने वाले हैं। लेकिन मास्टरमाइंड कैसे इस पूरे गेम का प्लान कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पूर्णिया पुलिस को यह जानकारी मिली कि 13 नवंबर को पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर एसएससी एमटीएस एग्जाम के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। पुलिस इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर सेंटर पर पहुंचती है और 35 लोगों को गिरफ्तार करती है। पुलिस को सूचना थी कि एग्जाम सेंटर संचालक की मिलीभगत से फर्जी कैंडिडेट एसएससी और एमटीएस की परीक्षा दे रहे हैं। पुलिस ने जब छापेमारी की तो सामने आया कि एग्जाम दे रहे कैंडिडेट्स पूरी तरह फर्जी हैं, जबकि ओरिजिनल कैंडिडेट बगल के ही कमरे में बैठे थे। सेटिंग पर जॉब की तह तक जाने के लिए पूरी पड़ताल की गई और इस पड़ताल में सामने आई कि पूरे खेल की शुरुआत पटना से हुई और अंजाम पूर्णिया में दिया गया। 10 लाख में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने की डील हुई। अब जानिए कि इस मामले में पूर्णिया पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट की है वो क्या है इन्वेस्टिगेशन। मामले में पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार कटिहार का रहने वाला सेंटर संचालक रोशन पटना के एक लड़के के साथ मिलकर सेंटर मैनेज करता है। रोशन मंडल पटना के लड़के के साथ मिलकर एक गिरोह में काम करता था। इनके साथ सॉल्वर गैंग का एक ग्रुप भी था, जिसके मेंबर फर्जी कैंडिडेट बनकर एग्जाम में बैठते थे। इनका नेटवर्क बिहार से लेकर झारखंड तक एक्टिव था। पुलिस के मुताबिक पूर्णिया डिजिटल नाम के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर 13 नवंबर को बुधवार शाम तीसरे शिफ्ट की परीक्षा के दौरान रेड करने पर कई कड़ियां सामने खुलकर आई। जिस बिल्डिंग में परीक्षा चल रही थी, इसके बगल की बिल्डिंग के कमरे में ओरिजिनल कैंडिडेट बैठे थे। वायर के जरिए बायोमेट्रिक मशीन उस कैमरे तक पहुंचाई गई, जिसके जरिए ओरिजिनल कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक कराई गई थी। ओरिजिनल फॉर्म पर ओरिजिनल कैंडिडेट से साइन कराया गया और फिर फर्जी अभ्यर्थी जो एग्जाम सेंटर में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, रेड के बाद जांच में अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक मिसमैच पाई गई। इसी के बाद उन्हें परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जानकारी हुई। पुलिस की पूछताछ में फर्जी कैंडिडेट ने बताया कि वे कई परीक्षा में पहले भी बैठ चुके हैं। पूर्णिया एसपी
ने बताया कि फर्जी कैंडिडेट्स को होटल में ठहराया जाता था। इसके अलावा सेंटर के निरीक्षण के लिए एसएससी की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। वहीं सेंटर में एग्जाम के दौरान यूज किए जा रहे कंप्यूटर और नेटवर्क से जुड़े मशीन से भी काफी छेड़छाड़ किया गया है। तो इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वह आरोपित बनाया गया है और इस मामले में जो भी संलिप्त हैं उन पर मामला दर्ज किया जा चुका है। वहीं इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में जब कटिहार जेडीयू के जिलाध्यक्ष और बरारी विधायक जेडीयू के विधायक विजय सिंह निषाद और जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश राय से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण में तत्काल जेडीयू के युवा जिलाध्यक्ष जो निवर्तमान हैं उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल पार्टी का जो संगठन है वो फिलहाल भंग हो चुका है और अभी वो किसी भी पद पर नहीं है। उन्होंने ये भी बात कही कि इस पर जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर जब जदयू जिला अध्यक्ष सूरज राय से उसके पार्टी नेताओं द्वारा इस घपलेबाजी की बात पूछी गई तो उनका कहना था कि हमारी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है। हमारे नेता का कहना है कि कोई भी ऐसी गलती करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वो जांच का विषय है। रह गई बात कि उनका नाम आया है तो अभी युवा का जो कमेटी है प्रदेश और जिला का वो भंग है, उसकी इकाई भंग है और मेरी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम करेगा, जो लोग दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, आप पूर्व से इस बात की कोई जानकारी, ऐसा कोई भनक थी क्या? ऐसा कोई भनक ही नहीं है, कोई जानकारी अखबार के द्वारा जानकारी मिली। क्या पार्टी अपने स्तर से भी कोई कार्रवाई करेगी? पार्टी के स्तर से कार्रवाई की जहाँ तक बात है तो अभी हमारे किसी भी पार्टी संगठन में वो पद पर नहीं थे क्योंकि युवा इकाई में थे पहले, लेकिन अभी युवा इकाई भंग है। पत्नी उनकी भी जो है पार्टी में है? नहीं, पत्नी नहीं है। पत्नी वो स्थानीय रूप से जिला परिषद की सदस्य है, उनका पार्टी से कोई पत्नी का कोई मतलब नहीं। कि जिनका नाम आप बोल रहे हैं रोशन मंडल जी, हमारे पार्टी में थे पहले और अभी जब से युवा का प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई संगठन कोई विस्तार पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। तो हम अभी हमारे पार्टी में भी इस संगठन में है कि नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि तो नहीं है अभी पार्टी नहीं, पूर्व से हम बता हम देखिए आपने जो पूछा तो मेरा कहना है कि अभी पार्टी के संगठन में नहीं है, पूर्व में रहे होंगे और लेकिन उनका जो चरित्र जो व्यवहार जो पार्टी में समर्पण था वो एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोग थे, इसलिए पार्टी ने उनको जवाबदेही भी दी थी, दायित्व दिया था। युवा के जिला अध्यक्ष भी थे। अभी वर्तमान में जो स्थिति आई जो हम लोग को सुनने को आया या आपके चैनल के माध्यम से या अन्य पेपर के मीडिया के द्वारा जो पता चला है कि रोशन जी का नाम इस स्कैम में इस स्कैंडल में नाम आया है, तो ये जांच का विषय बनता है। और जिस तरह की हमारी पार्टी या हमारा जो नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी का कहना है वो तो न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं। यदि दोषी व्यक्ति होंगे तो जेल जाएंगे और निर्दोष होंगे तो बचेंगे और पार्टी का काम दायित्व संभालेंगे। इसलिए ऐसा कोई जो भी बात है वो जांच का विषय बनता है। जांच अभी हुई नहीं है, जांच होगा तो जो भी दोषी व्यक्ति होंगे वो जेल जाएंगे, जो निर्दोष होंगे वो बचेंगे और हम लोग के बीच रहेंगे। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि रोशन मंडल की पत्नी कोमल कुमारी समेली संख्या 6 से जिला पार्षद भी है।